हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आदित्य आर्ट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत कर रहे हैं। आज जो वीडियो लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए क्लास 12वीं हिंदी से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवेदन पत्र यानी कि पत्र लेखन, पत्र कैसे लिखे वो आपको मैं ट्रिक के हिसाब से बताऊंगा, जो आपको आने वाले 1 तारीख एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको इसे 5 नंबर अवश्य मिलेंगे। सो आप लोग चाहे साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, तीनों फैकल्टी के बच्चे के लिए जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। यानी कि पत्र कैसे लिखे है, आवेदन पत्र आप कैसे लिखेंगे, ये बिहार बोर्ड ने जारी किया था ऑफिशियली मॉडल सेट से मैं क्वेश्चन लिया हूं और मैं आपको ये क्वेश्चन ट्रिक के हिसाब से बताऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप आसानी से बना पाओगे। जरूरी नहीं यही क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन रहेगा, अगर इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखते हो तो पूरा का पूरा आप बना लोगे और आपको 5 नंबर से कोई नहीं रोकेगा, यानी 5 का 5 नंबर पूरा आपको मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर आप वॉच करेंगे। चलिए आपको मैं बताता हूँ आवेदन पत्र कैसे लिखे, वो भी ट्रिक के माध्यम से। सिर्फ यही क्वेश्चन है, अगर कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप इस ट्रिक को समझ जाएंगे, इस वीडियो को देख लेंगे पूरा तो आपको समझ में आ जाएगा जो हम आवेदन पत्र कैसे लिखेंगे, है ना। आप तीनों फैकल्टी के लिए, चाहे आप साइंस के हैं या कॉमर्स के हैं या आर्ट्स के हैं, तीनों फैकल्टी के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले देखेंगे ये जो आपके सामने जो क्वेश्चन है, यानी कि अपने प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें आर्थिक सहायता के लिए अनुरोध हो। ये आपका क्वेश्चन हो गया जो आपके बिहार बोर्ड ने जारी किया था ऑफिशियली मॉडल सेट, उसमें दिया हुआ क्वेश्चन है। यानी कि अपने प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें आर्थिक सहायता के लिए अनुरोध हो। तो अगर इस प्रकार के अगर आवेदन पत्र रहता है तो आपको लिखना कैसे है। सबसे पहले हमें याद रखना है, सबसे पहले शुरू में ऊपर में सेवा में, इसके बाद श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। मान के चलिए आपको यहां पे अपने प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखे, अगर कहीं होता अपने प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र लिखे, उस समय भी ये श्रीमान तो रहता ही, महोदय भी ऐसे ही रहता, सिर्फ ये प्रधानाध्यापक हट करके, ये सॉरी प्रधानाचार्य हट करके प्रधानाध्यापक हो जाता। अगर आपके क्वेश्चन में रहता प्रधानाचार्य का स्थान पे प्रधानाध्यापक, तब अगर प्रधानाचार्य है तो प्रधानाचार्य लिखना है। या मान के चलेंगे आप, अगर आपके क्वेश्चन में रहता आप अपने किसी जिला अधिकारी के पास आवेदन पत्र लिखे, या आप अपने जो वीडियो है आपके ब्लॉग के उनके पास आवेदन पत्र लिखे, या किसी भी मुखिया के पास आवेदन पत्र लिखे, या किसी मंत्री के पास आवेदन पत्र लिखे। बहुत प्रकार के आवेदन पत्र होता है, कोई भी आवेदन पत्र होगा जब आप शुरुआत करेंगे, ऐसे कोई भी नहीं जो आपको हम बताया है, चाहे आप कोई मंत्री के पास आप आवेदन पत्र लिख रहे हैं, या आपके जिलाधिकारी के पास आवेदन पत्र लिख रहे हैं, या कोई आप विधायक के पास आवेदन पत्र लिख रहे हैं, तो इस परिस्थिति में आपको करना क्या है, बस सेवा में तो यही ऐसा ही रहेगा, श्रीमान भी रहेगा। बट क्वेश्चन के अनुसार अगर आपको किसी जिला अधिकारी है तो सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, यानी कि बस ये चेंज हो जाएगा, परंतु ये और ये नहीं बदलेगा। ठीक है। इसके बाद आप जैसे मान चलिए आवेदन पत्र हम लिखा रहे हैं, अपने प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखे, तो यानी कि आप क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे आर्थिक सहायता चाह रहे हैं ना। उसके बाद आप अपना एड्रेस लिखेंगे, आप जिस स्कूल से हो उस स्कूल का आप एड्रेस लिख दो। तो जैसे मैं हूं आपको शांति नायक स्कूल से, यानी कि शांति नायक उच्च विद्यालय बैठ दरभंगा, आप अपना स्कूल का एड्रेस बस उसके नीचे लिखना, ऐसा नहीं जो सामने लिख लेते हैं, ऐसा नहीं लिखना है। आपको जहां से आपने शुरू किया श्रीमान, उसके जस्ट नीचे से आप कहिएगा +2, आप उसका मतलब होता है, यानी कि यहाँ +2 लगाए क्योंकि स्कूल का नाम ही है +2, यानी कि +2 शांति नायक उच्च विद्यालय बैठ दरभंगा। ठीक है। इसके बाद अब जो है हमें ध्यान देना है विषय, आप किस विषय पर आवेदन पत्र लिख रहे हो, आपका विषय क्या है, यानी कि आर्थिक सहायता के लिए आवेदन पत्र, किसके लिए, आर्थिक सहायता के लिए। तो सबसे पहले मैं विषय लिखूंगा, यहाँ पे विषय लिख दिए, यानी कि विषय भी लिखेंगे तो ऐसा नहीं हम यहां शुरू कर रहे थे, विषय यानी कि आपके क्वेश्चन के सामने से लिखना है विषय। इसके बाद विषय आपके क्वेश्चन में दिया हुआ, जैसे लिखा है आर्थिक सहायता के लिए अनुरोध, देखिए आपके क्वेश्चन में यहाँ पे है ना, आपके क्वेश्चन में है कि नहीं, आर्थिक सहायता के लिए अनुरोध। ठीक है। तो आर्थिक सहायता के लिए अनुरोध हमने क्वेश्चन से ले लिया।
इसके बाद उसके जस्ट नीचे महाशय जानेंगे, उसके जस्ट नीचे विषय के नीचे में महाशय, और महाशय क्या करेंगे, ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। और महाशय लिखने के जस्ट नीचे से लिखेंगे सविनय निवेदन, क्योंकि आप निवेदन कर रहे हो ना, आप क्या चाहते हो, आप अपने प्रधानाचार्य के पास आवेदन पत्र लिखे हो, यानी कि वो जो आपको क्या करे, सहायता करे, आर्थिक सहायता करे, तो आप क्या करें, निवेदन करें। तो जैसे हम लिखे महाशय जस्ट नीचे य में हलत लगाएंगे, सविनय निवेदन यह है कि मैं श्याम कुमार, यानी मेरा नाम श्याम है तो मैंने अपना नाम लिखे है, आपका जो भी नाम होगा वो आप अपना नाम लिखना, ठीक है, जो भी हो। तो जैसे मैंने मेरा अपना नाम, अगर मेरा नाम श्याम है तो हम लिखे हैं श्याम कुमार। आपके विद्यालय में, ध्यान दो दिखता नहीं होगा कहीं, आपके विद्यालय में 12वीं कक्षा का, अगर आप कोई बच्चे होंगे 10वीं का लिखना 10वीं कक्षा का, आपके विद्यालय में 12वीं कक्षा का गत वर्ष का छात्र हूं। मैं लड़का हूं तो छात्र लिखा हूं, अब मान चलिए कोई लड़की होगी तो क्या लिखेंगे, छात्रा लिखेंगे, है ना, यानी कि छात्रा, ठीक है, जानेंगे। तो गत वर्ष का छात्र हूं, याद रखेंगे, अगर लड़की है तो छात्रा, लड़का है तो छात्र लिखेंगे। छात्र हूं, मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं है, जिसके कारण हमारी आर्थिक हालात या आर्थिक स्थिति लिख लो, आर्थिक हालात बड़ी दयनीय हो गई है। ऐसे स्थिति में मेरे लिए पढ़ाई का खर्च चलाना, जानेंगे क्या है, यानी कि पढ़ाई का खर्च चलाना असंभव है। आपके घर के आर्थिक स्थिति खराब है तो स्वाभाविक सी बात है, पढ़ाई कर पाना यानी पढ़ाई खर्च चलाना असंभव है, असंभव है। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है, यानी कि आप तो रिक्वेस्ट ना कर रहे हो, यानी कि अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे विद्यालय की ओर से आर्थिक सहायता दिलाने या दिलवाने की कृपा करें, जिससे मेरी पढ़ाई का खर्च चल सके। मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। अगर लड़का है तो रहूंगा, लड़की रहेगी तो रहूंगी, है ना, ठीक है। यानी कि आपको इस हिसाब से लिखना है, यानी कि आप क्या करें, रिक्वेस्ट कर रहे हो ना, आप किसी के सामने, यानी कि आप याचनाएं कर रहे हो, इसलिए है नहीं, सहजता के साथ हमें लिखना है। यानी कि सविनय निवेदन यह है कि मैं श्याम कुमार आपके विद्यालय में 12वीं कक्षा का, यानी कि गत वर्ष का छात्र हूं। मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं है, आपके घर की हालत खराब है तब ना आप उनसे आर्थिक सहायता मांग रहे हैं। मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं है, जिसके कारण हमारे आर्थिक जो हालात हैं बड़ी दयनीय हो गई, यानी कि हमारे आर्थिक हालात बहुत खराब हो गया है। ऐसी स्थिति में मेरे लिए पढ़ाई का खर्च, यानी कि पढ़ाई का जो खर्च होता है, जो फी होता है, वो चलाना संभव नहीं है। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है, यानी कि ध्यान देंगे यहाँ पे लाइन क्या है, आपसे प्रार्थना आप कर रहे हो, यानी किनसे, आप प्रधानाचार्य से, जिनके पास आपने आवेदन पत्र लिखे हो, आप उनसे प्रार्थना करिए। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि मुझे विद्यालय की ओर से आर्थिक सहायता दिलवाने की कृपा करें, जिससे मेरी पढ़ाई का खर्च चल सके। यानी कि आप चाहते हो आगे पढ़ाई, आप चाहते हैं जो मेरा आगे पढ़ाई भी हो, है नहीं, और आपको आर्थिक सहायता भी मिले। इसके कारण से आप प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिख रहे हो, इसलिए आप उनसे क्या करें, प्रार्थना कर रहे हैं, सहायता दिलवाने की कृपा करें, जिससे मेरी पढ़ाई का खर्च चल सके। मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा, ठीक है। और ध्यान देंगे एक चीज और, जब आप लिखेंगे अंत में आप, जैसे आपका विश्वासी, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा छोड़ दिया हूं, क्योंकि स्पेस के कारण छोड़ दिया हूं। आपको क्या करना है, पूरा लाइन कंप्लीट करने के बाद नीचे से लिखना है। जैसे आपका विश्वासी, आपका विश्वासी का स्थान पे आप आपका आज्ञाकारी छात्र छात्राएं लिख सकते हैं। आप अपना नाम लिख लेंगे, वर्ग लिख लेंगे, रोल कोड लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया था, जैसे आप एड्रेस लिखते हो तो आपको उसके नीचे एक लाइन छोड़ देना जरूरी है। यहां पे एक लाइन छोड़ दीजिएगा, इसके बाद ही आप विषय लिखेंगे, आप अपना एड्रेस लिखने के बाद नीचे में, ठीक है। इस तरह से अगर आप किसी प्रकार का कोई भी आवेदन पत्र लिखोगे तो आपको पूरा का पूरा 5 नंबर मिलेगा, ये कंफर्म रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे उन्हें भी इस वीडियो से लाभ प्राप्त हो। धन्यवाद।